प्यारे देशवासियों, आप सबको बैसाखी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, खुशियां मिले। और आज हम उस बैसाखी के पर्व पर कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं। ये बैसाखी का जो त्यौहार है हमारा, ये तो बहुत पुरातन त्यौहार है। इसको काफ़ी पुरातन समय से मना रहे हैं। और ये त्यौहार जो है, सर्दियां ख़त्म होती है और गर्मियों की शुरुआत होती है, तो इसके उपलक्ष्य में भी लोग खुशी मनाते हैं। और जैसे हमारी पवित्र नदियां हैं, गंगा जी है, यमुना जी है, सरस्वती जी है, और अनेक पवित्र जगहें जैसे सतलुज है, रावी है, चनाब दे, ये जो हमारे पवित्र दरिया है, उनमें जाकर लोग स्नान भी करते हैं, इसको मनाते हैं। और इसको सारे देश में मनाते हैं। देश से बाहर भी जो रहते हैं पंजाब के इंसान, वो भी वहाँ बंदे जो है, ये भी इसको मनाते हैं खुशी के साथ। तो पहले तो इसका महत्व ये है कि ये बैसाखी जो है पहले पुराना हमारा बहुत देर का त्यौहार है। इसको मनाते आए हैं हमारे बुजुर्ग, दादे परदादे, अनेक ही जो पीढ़ियाँ हैं इसको मनाती चली गई और अब भी मना रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अब जो कोई भी त्यौहार है उसको बड़ी खुशी से मनाया जाता है हमारे भारत में। तो इसका तो पहले जो ज्योतिष के तरीके से बताया जाता, सूर्य जो है मेष राशि जो है उसमें आता है, मेष राशि में, पहली राशि में, इसलिए इसको नव वर्ष भी कहा जाता है। राशियों के हिसाब से ये नव वर्ष भी शुरू हो जाता है, इसकी खुशी में भी इसको मनाया जाता है। और जो है नक्षत्र जो है, जब ये चढ़ता है तो बैशाखा नक्षत्र में जो हमारा सूर्य आता है, जब बैशाखा नक्षत्र होता है, वो बैशाखा का मतलब उसको बैसाखा को बैसाखी बना दिया, वही बैसाखी है। उसको मनाते हुए काफ़ी देर ऋषि मुनि इसको बड़े भाव से, बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं। और इसमें लंगर लगते हैं, भंडारे लगते हैं, और बहुत जो है इस पर खुशियाँ मनाई जाती है। और ये जो त्यौहार है सिख धर्म से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इस 1699 में ये बैसाखी का मेला तो पहले भी आनंदपुर साहब में भरता था और जगह पर भी भरता था, जैसे जितने धर्म स्थान हैं वहाँ सभी पर भरता था। उस दिन बहुत ज़्यादा संगत वहाँ थी। और महाराज जी एक नया संदेश जो है, क्योंकि उस टाइम मुग़लों का राज था, मुग़लों ने बहुत परेशान जो है इस सनातन पर को परेशान कर रखा था, हिंदुओं को परेशान करते थे, मुग़लों का राज था। तो उसको गुरुओं को भी बहुत इन्होंने तसीहे दिए। तो गुरु जिस समय 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज का वहाँ शीश कत्ल किया गया शीशगंज गुरुद्वारे में, तो वहाँ जो सभी जो हिंदू सनातन धर्म वाले इंसान लोग हैं, वो कहते हैं कि अब कैसे इससे निपटारा हुए। तो गुरु महाराज ने वहाँ शीश दिया। शीश देने के बाद जब ये बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए, फिर आकर इकट्ठे होकर उन्होंने सोचा भी क्या किया जाए। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सबको बुलाकर कहा कि ये ऐसा कौतक रचा को जो आज तक ना हुआ है ना कभी होगा। कभी ये जो मेरी तलवार है, तलवार लेकर आगे कि मेरी तलवार जो है ना, ये अब शहादत मांगती है, कोई शहादत देने के लिए तैयार हो जाओ। तो बताते हैं कि लाहौर के एक भाई दयाराम जी था उनका नाम भी, और उसको उन्होंने अपना गर्दन जो है, अपने शीश जो महाराज जी के आगे झुका दिया और कहो महाराज मेरा शीश जो है ये हाजिर है। पहले तो सभी डर गए, पता नहीं क्या कौतक होगा क्या नहीं होगा। जब उन्होंने हिम्मत करके आगे आए, तो फिर कई नौजवान आगे आने के लिए तैयार हुए, जिनमें से ये 5 थे। 5 ने अपने महाराज जी को अपना अर्पण किया, अपना आप शरीर, और अंदर तंबू में जाकर महाराज जी ने जो उनके साथ बातचीत को गुप्ती बातचीत करनी थी वो हुई। होने के बाद में इनको एक अमृत का बट्टा तैयार किया गया। और उस समय जात पात का भी बहुत भेदभाव था, तो इन्होंने सोचा कि इस जात पात के भेदभाव को ख़त्म करने के लिए भी इकट्ठा बट्टा बनाया। इसमें पतासे, घोड़े और कई चीज़ें जो है, अमृत मिश्री वगैरह घोलकर बहुत बढ़िया, बहुत पवित्र जो है महाराज ने अपनी दृष्टि पाकर, और साथ में बाणी पढ़कर 5 बाणियों का पाठ कर खंडा घुमाकर उसमें
उसका अमृत तैयार किया। अमृत तैयार करने के बाद सब ने उसी बाटे में अमृत पिया, सांझी बाटे में। सभी एक ही गोत्र बन गया, समझ लो सभी की एक जाति होगी, सभी का एक मजहब हो गया। तो उसमें फिर महाराज जी ने कहा कि अब आप सारे सिंह बन गए हैं, सिंह शेर जैसा आपका दर्जा हो गया, आपको सिंह का नाम दिया जाएगा। फिर सबको, जो दयाराम था उसको दया सिंह बनाया, जो धर्मचंद था उसको धर्म सिंह बनाया गया, जो मोहकम चंद था उसको मोहकम सिंह बनाया गया। ऐसे साहिब सिंह जी, साहिब चंद जी थे उनको साहिब सिंह जी बनाया गया। ऐसे जो है ये 5 प्यारे जो थे महाराज जी ने साजने के बाद इनका जो बड़ा सबसे मुख्य बनाया, उनको दया सिंह जी को बनाया, उनका जथेदार। और फिर ये महाराज जी ने ये साबित किया कि फिर 5 से आप उन्होंने अमृत चखा, वही अमृत उन्होंने भी पिया। फिर उन्होंने गुरु और शिष्य की प्रणाली को ऐसे बनाया कि शिष्य और गुरु में कोई अंतर नहीं है, शिष्य गुरु है, गुरु शिष्य है। उसमें उन्होंने क्या, पियो पावल खंडेधार होए जन्म सहेला, बाबा गुरु गोबिंद सिंह आपे गुरमेल आपे गुरु चेला। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आपे गुरु बने, आप ही चेला बने। उन्होंने सबको पहले ही, वैसे तो जब महाराज जी ने नंदेड़ साहब में 5 पैसे नारियल रख के बाद में कि गुरु ग्रंथ साहब को जो गद्दी दी थी, आज सब सिखों को हुक्म है गुरु मान्य ग्रंथ। तो ये गुरु ग्रंथ साहब जी जो हमारे पवित्र ग्रंथ है, इनके अंदर गुरु की शक्ति प्रदान की हुई है महाराज 10वें पातशाह ने। और तब से ये 5 प्यारे जो है, 5 प्यारे का इनको गुरु का रूप माना जाता है। जहाँ 5 सिख हो गए, 5 प्यारे हो गए, वैसे भी पहले से मानते हैं लोग कि जहाँ 5 है वहाँ 5 में परमेश्वर है। ये पंच बनाए थे, पंच ये भी इसी की नकल से बनाए थे, जो पंचायतें वगैरह बनाई थी, ये भी इसी की नकल से बने पंच। उनकी सलाह से सारा काम होना संसार का। तो धर्म का काम जो है फिर उन्हीं से शुरू हुआ, जो आज तक चलता है, आज तक भी चल रहा है। तो प्यारे बहनों भाइयों, ये जो हमारा खुशी का इस समय जो किसान लोग होते हैं, किसानों का भी खुशी का समय है। अपनी फसल वगैरह काट कर जो बेचते हैं मंडियों में, फिर मेले लगते हैं, मेलों में जाकर खुशियाँ मनाते हैं। तो ये बहुत पवित्र, पाक पवित्र जो है ये जो त्यौहार है, इसको फिर इसमें स्नान वगैरह भी करते सभी जाकर। जो गांव से, पहले हमारे गांव में लोग बसोआ भी बोलते हैं इसको, बसोआ नहाने के लिए कोई सतलुज के अंदर, सतलुज में बनी हुई है जगह नहाने के लिए। और बड़े बड़े गुरुद्वारों में तालाब, सरोवर बने हुए हैं, सरोवर नहाने के लिए। अमृतसर साहब बने हुए हैं, और गंगा जी में लोग स्नान करते हैं, जमुना जी में स्नान करते हैं, और इलाहाबाद कुंभ पे जाकर वहाँ जो जहाँ त्रिवेणी है वहाँ स्नान करते हैं। तो इस करके जैसे एक बहुत ही पवित्र और पाक ये माना गया है। इसके बाद ही साल शुरू होता, नया साल का ये त्यौहार है। तो इस त्यौहार के ऊपर सभी को मैं वंदना करता हूँ, सभी को मैं शुभ कामना देता हूँ। तो इस करके ये जो हमने सोचा था कि चलो थोड़ा सा बैसाखी के ऊपर बोला जाए, तो प्यारे वैसे भी इसकी और भी एक मिलती है साखी कि इस दिन वेद व्यास जी ने वेद भी पूरे किए थे। वेद व्यास जी ने वेद लिखे, वो इसी दिन बैसाखी वाले दिन, जो बैसाख का नक्षत्र था, इसी में पूर्ण हुए थे। और एक और भी मिलती है कि एक दफ़ा जब राजा जनक ने यज्ञ रचा अपना ज्ञान लेने के लिए, तो उन्होंने अष्टावक्र जी को बुलाकर आत्मज्ञान लिया। क्योंकि अष्टावक्र जी जो राजा जनक के गुरु थे, राजा जनक जी को जब अपने वैराग्य की अंदर जो है उनके लगन लगी कि मैंने भगवान का भजन करना है, परमात्मा को पाना है, संसार में है तो परमात्मा को भी मुझे पाना है, तो उन्होंने एक बड़ा भारी सम्मेलन, संत सम्मेलन रखा और यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में कई महापुरुष आए। फिर वो जो आज का दिन है जो बैसाखी का, इस दिन फिर अष्टावक्र जी ने उनको ज्ञान दिया। जब ज्ञान देने के लिए जब वो आए हैं, तो जो ऋषि मुनि और थे, वो छोटी जातियों के, बड़ी जातियों के पीछे जैसे ये आम तौर पर चला जाता है। तो लेकिन अष्टावक्र जी जो है इतने खूबसूरत नहीं थे, सुंदर नहीं थे। इनको कहते हैं कि 8 बड़ पड़ते थे जब ये चलते थे। कुछ शरीर की बनावट ऐसी थी, पर ये ब्रह्मज्ञानी थे। इन्होंने बहुत बड़ी भक्ति की हुई थी, कई जन्म के भगत थे। तो गए जाकर, फिर उन्होंने राजा जनक से पूछा कि आपने आत्मज्ञान लेना है? कि हाँ। कि फिर ये जो शरीरों को देखने वाले हैं, शरीरों को ही देखकर हंसने वाले हैं, तो ये आपको क्या ज्ञान देंगे? तो सारे चुप हो गए, सारे गुम हो गए कि ये एक ऐसा कैसा इंसान है कि
अगर आपने ज्ञान लेना है तो ज्ञान जो है ये नहीं दे सकते आपको। तो बताया जाता है कि अष्टावक्र जी ने फिर उनको बैठा, कहा कि राजन, वो नीचे बैठ गए, अष्टावक्र जी को नीचे आसन दिया गया, राजा ऊपर बैठा था। तो उन्होंने कहा कि आपने अगर ज्ञान लेना है तो आपको नीचे बैठना पड़ेगा। जो ज्ञान देता है वो बड़ा होता है, जो ज्ञान मांगता है वो मंगता होता है, जो देने वाला वो दाता होता है। तो इस करके दाता को नीचे बैठना चाहिए, मंगता को, जो मंगता है उसको नीचे बैठना चाहिए। जिसने लेना है ज्ञान, जिसने देना है उसको स्टेज के ऊपर बैठना चाहिए। तो फिर उन्होंने बड़ा सत्कार के साथ अपने अष्टावक्र जी को जो बना हुआ था स्टेज, उस स्टेज के ऊपर, तख्त के ऊपर बिठाया। बिठाने के बाद अष्टावक्र जी को उन्होंने कहा कि आप वहाँ जहाँ संगत के जोड़े पड़े हैं वहाँ जाकर बैठ जाओ। तो कहा कि आंख बंद करो। आंख बंद करने के बाद उनको ज्ञान देने के लिए क्या पड़ा, सारा बाहर का जितना ध्यान है संसार का, जो तू राजा है, तेरे मन में राजा भी, मैं राजा हूँ, ये भी छोड़ देना है। कुछ नहीं है इस टाइम तू ज्ञान लेने के लिए सिर्फ मांगता है, मेरे से ज्ञान लेने के लिए आया हुआ है। अपने जितने ओहदे हैं, अपना ज्ञान ध्यान जो पिछला भी है उसको छोड़ करके तू मेरी शरण में अपना ध्यान लगा। बताते हैं कि कभी वो कहीं जाता था ध्यान उसका, कभी कहीं जाता था, कभी कहीं जाता था। थोड़ी देर के बाद राजा जनक ने कहा कि महाराज मेरा ध्यान बहुत भटक रहा है। कि उन्होंने कहा कि ये मन जो है, तन और मन और धन तो मैंने तेरे से ले लिया है, ये तेरे मेरे को अर्पण करना है। अब ये सारा कुछ मेरा हो चुका है, इसके साथ तू मत खेल, अब इसके ऊपर मत ध्यान दे, इस करके सब कुछ मेरा है। इसी तरह गुरु को भी जब बनाया जाता है, गुरु धारण किया जाता है, ऐसे ही सिखों ने भी, जो महाराज ने 5 प्यारे साजे थे, उन्होंने भी अपना तन मन धन सारा, अपना शरीर तक कुर्बान कर दिया। कुर्बानी से बिना कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए बड़ी साधना करनी पड़ती है, उससे बड़ा प्रेम करना पड़ता है, उससे बड़ा जो है गुरु से बड़ा लगाव लगाना पड़ता है। जैसे गुरु ने कह दिया वैसे ही करना पड़ता है। तो आज तक तभी चला हुआ है सिख धर्म, कितने अच्छे तरीके से चल रहा है। गुरु महाराज का पंथ जो है ये चलता रहेगा, कभी जब तक संसार चलता, जब तक चलता रहेगा, क्योंकि महापुरुषों के चलाए हुए। ऐसे ही अष्टावक्र जी ने उनको जब पूछा, जब उनका ध्यान टिक गया, फिर कहते हैं आपका ध्यान की क्या, आपके मन की दशा क्या। अब महाराज जैसे एक बहुत बड़ा सागर हो, उसमें कोई जहाज जा रहा हो, एक उसके ऊपर झंडा लगा हुआ है और एक कौवा उड़ रहा है, वो सोचता कि मैं कहीं जाना पार, उसी के ऊपर बैठा वो फिर देखता कि इसके ऊपर से उड़ना मैंने, फिर बार बार उसको वही बैठने के लिए जगह मिलती है। इसी करके मेरे को महाराज आपका ही ध्यान है, अब आपके इस जहाज में मैं बैठा हूँ, आप ही मेरा पार उतारा करो। उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। फिर राजा जनक जी को भी तभी कहा है, धन धन राजा जनक है जिन सिमरन कियो विवेक, एक घड़ी के सिमरन ने पापी तरे अनेक। जब राजा जनक जी का विमान जो है स्वर्गों की तरफ से जब उन्होंने जाना था संसार छोड़कर, तो बोला गया कि उन्होंने आप कहा, जो विमान लेकर जाना था जिन्होंने दूतों ने, कि मेरा विमान जो है नरकों की तरफ से लेकर जाओ, मैंने नर्क देखने हैं। क्योंकि सुना हुआ था सारा कुछ, स्वर्ग नर्क, स्वर्गों और नरकों की तरफ लेकर जाना है। स्वर्ग भी देखे, नर्क की तरफ गए, तो कहते मेरा विमान यहीं उतार दो। चढ़े और बड़ा हट करने लगे। बताते हैं, इतिहास कहता कि वहाँ उतारा गया। तो संत महापुरुषों से मैंने सुन रखा कि फिर जब उन्होंने जाकर भगवान से कहा, या जो धर्मराज जी से कहा कि महाराज धर्मराज जी ने कहा कि महाराज ये तो नरक है, इनको तो बुरे लोगों को बुरी सजा दी हुई है, यहाँ आपका स्थान ये नहीं है। कहे नहीं, मेरे को बहुत तरस आ रहा है इनका। तो बोलते हैं कि आपका सिमरन जो है, जितना सिमरन आपका होगा उसके बराबर इनको जो है छोड़ा जाएगा, जितने आपके सिमरन के बीच में आ जाएगा। तो कहते हैं वहाँ उन्होंने 1 घड़ी का 30 मिनट सिमरन किया। सिमरन के अंदर मैं तभी जगह जगह ये अपने सत्संगों के अंदर बोलता हूँ कि सिमरन के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर जो सिमरन करे साईं में समाए। सिमरन साईं में समा देता है, इंसान को परमात्मा के साथ मिला देता है। सिमर 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 सुख पाओ, काल क्लेश तन माय मिटाओ। जब हमारे को कोई काल क्लेश शरीर में और दुनियादारी में भी हमारे को कोई तकलीफ होती है या कोई कष्ट आता है, तो परमात्मा का सिमरन, कोई सुखमणी साहब का पाठ कराता है, कोई रामायण जी का पाठ कराता है, कोई गीता जी का पाठ कराता है। क्योंकि धर्म से ही शांति मिलती है इंसान को। जब कोई मरता है तब भी धर्म शांति कराई जाती है, किसी का जन्म होता है या अच्छा कम होता है तब भी धर्म की शांति होती है, धर्म की स्थापना की जाती है। धर्म ही इंसान के लिए शांति का एक तरीका है। तो कहने का बाद है, फिर राजा जनक जी ने वहाँ सिमरन किया। तो गुरबाणी में लिखा है, धन धन राजा जनक है
जिन सिमरन कियो विवेक, एक घड़ी के सिमरने पापी तरे ने। कहते नरक खाली हो गए। तो वो जो धर्मराज था, कहते वो कहने लगे कि ये तो नरक खाली हो गए तो के कलयुग आ रहा, आगे अपने आप भर जाएंगे लोग, बहुत पाप करेंगे। तो प्यारे भाइयों बहनों, इस संसार में हमने दूसरे को देख कर नहीं जीना। हमें संतों महापुरुषों से तालीम लेकर वो ये करता है, वो ये करता है, ऐसा नहीं करना है। हमें अपने परिवार में प्यार से रहना है। परिवार के साथ जो है अपने घर में कभी ना कभी, सबसे ज़रूरी था संगत को कभी ना कभी ज़रूर बुलाओ, सत्संग कराओ, कीर्तन कराओ, कोई अच्छा काम कराते रहो, ताकि हमारा संसार का जो सफ़र है, सारे हम सफ़र में आए हुए यहाँ। ये कोई बहुत बड़ा पक्का हमारा देश नहीं है। ये देश हमारा देश नहीं है। ये कौम, धर्म, जाति, ये जाति हमारी नहीं है। हमारी जाति वही है जो परमात्मा की जाति है, क्योंकि हम सारे एक ही परमात्मा से तो उपजे हैं। जो परमात्मा की जाति है, परमात्मा का धर्म है, वही हमारा धर्म है। हम आत्मा हैं, हम परमात्मा की अंश हैं। तो इस करके हमारा जो ये मिलेगा, जाकर हमें मिलना है, परमात्मा में मिलना है। तो बैसाखी के इस अच्छे मौके पर हमने ये ज्ञान लेना है कि जैसे गुरुओं ने हमें शिक्षा दी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि पर बेटी को बेटी मानो, पर माता को मात बखानो। अपराई माता अपनी माता के समान समझो, पर बेटी को अपनी बेटी के समान समझो, बहन को बहन के समान समझो। इसको ऐसे उन्होंने बहुत, जो मुगलों के टाइम में ऐसे बहुत गलत काम होते थे, तो गुरसिखों ने बहुत जो है इन बेटियों का, बहनों का बहुत लाज बचाई। ये आता है, इतिहास पढ़ने से पता लगेगा आपको। सूर्य प्रकाश ग्रंथ है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी साखियाँ लिखी हुई है। एक छोटे से जगह में, छोटे से टाइम में कुछ नहीं बताया जा सकता इतना, पर फिर भी गुरु का रास्ता जो है, गुरु का ध्यान जो है, सबसे बड़ी चीज़ है। तो महापुरुषों का ये उन्होंने कहा कि साच कहूँ सुन लियो सब है, जिन प्रेम की होते नहीं फिर पायो। सबसे प्रेम करो, प्रेम का ही हमें संदेश दिया है, नफरत का संदेश नहीं दिया। ये तलवार भी उठाई है उन्होंने तो दूसरे की रक्षा के लिए उठाई है, कि दूसरे को जुल्म करने की नहीं, उसके ऊपर जो जुल्म। क्योंकि हमारे महाराज ने 10वें पातशाह ने, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तलवार दी सिख को, दी इसलिए कि जुल्म से बचने के लिए, जुल्म होने नहीं देना किसी के ऊपर, तब है। जुल्म करने के लिए नहीं दी कि आप इस तलवार से जुल्म करो, इससे कत्ल करो किसी का, नहीं। जुल्म को रोकने के लिए तलवार जो है हमें दी है। जो जालिम लोग हमारे गुरुओं के ऊपर अत्याचार करते थे, और जो इन जीवों के ऊपर जीवों के ऊपर अत्याचार करते थे, उसको महाराज जी ने रोका। तो ये सारा उनका, तभी कहते हैं ना कहूँ अब की, ना कहूँ जब की, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह तो फिर क्या होना था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ना होते तो देश का और ही कोई नक्शा होना था। इस करके उन्होंने बहुत ही हमें यही संदेश दिया, प्यार से रहो, सभी जातियाँ, सभी धर्म सब एक है, परमात्मा की ही सब जातियाँ परमात्मा से निकले हैं, परमात्मा में सबने समाना है। तो आप सबको इस मौके पर, बैसाखी के ऊपर, सबको कोट कोट प्रणाम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह।